ओटीटी पर एक और वेब सीरीज हंगामा मचाने आ गई है। ओ माय गॉड, मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में इस वेब सीरीज की सारी डिटेल्स होगी, झटपट आपको देखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको थिएटर भी नहीं जाना है, घर बैठे ही आप G5 पर देख सकते हैं। ये 9 अगस्त को आई है और वेब सीरीज का नाम है 11-11। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, लेकिन इस 11-11 के पीछे ही तो सारी स्टोरी छुपी हुई है। 11-11 एक कोरियन ड्रामा से एडॉप्ट की गई स्टोरी है जो सिग्नल नाम से आई थी। आपने अगर नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये हिंदी में डब नहीं है। तो 11-11 8 एपिसोड का फर्स्ट सीजन है। सेकंड सीजन भी जल्दी ही आ जाएगा इसका, लेकिन फर्स्ट सीजन भी ऐसा है कि आपके होश उड़ाने के लिए, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी तरह इसमें उलझ कर रह जाएंगे। स्टोरी इतनी कसी हुई है और साथ साथ इसमें जो एक्टर्स हैं A1 है, एक से एक खिलाड़ी। एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस तो इतनी शानदार है कि बोलने के लिए शब्द भी मेरे पास कम पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और 11-11 के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि 11-11 क्या स्पेशल लेकर आई है, जिसकी रिकमेंडेशन बहुत से लोग कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ कि आपको जरूर देखनी चाहिए। सिंख्या एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और उमेश बिष्ट द्वारा निर्देशित 11-11 9 अगस्त को G5 पर स्ट्रीम हुई है। यह एक हिंदी भाषा की वेब सीरीज है जो कि फैंटेसी थ्रिलर है और कोरियाई नाटक सिग्नल का रूपांतर है। आर्टिस्ट की बात करें तो कृतिका कामरा सीनियर आर्टिस्ट हैं जो कि वैमिका रावत के किरदार में हैं और इनको हम टीवी पे बहुत समय तक देखते रहे हैं। अभी भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहले लगती थी। 2011 से 13 तक इनका एक सीरियल बड़ा फेमस हुआ था, कुछ तो लोग कहेंगे, जिसमें ये मोनिश बहल के अपोजिट आई थी। राघव जुएल एज ए इंस्पेक्टर युग आर्या बने हैं और इनकी इससे पहले किल आई थी, उसमें ये विलेन बने थे। बड़ी तारीफ बटोरी थी इन्होंने। अब एक पॉजिटिव कैरेक्टर में आए हैं और इतनी नेचुरल, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये एक डांसर और कोरियोग्राफर रहे हैं। वैसे डांसर और कोरियोग्राफर की बात करें तो इससे पहले हमने एक डांसर और कोरियोग्राफर को गंगूबाई में भी देखा था, आलिया भट्ट के अपोजिट। धैर्या करवा एज अ इंस्पेक्टर शौर्य अटवाल बने हैं और इनकी एक्टिंग भी बिल्कुल नेचुरल है। तो पूरी वेब सीरीज में इन 3 कैरेक्टरों के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। हर्ष छाया भी इसमें दिखेंगे जो अपने एक पुराने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकले हैं। उनकी अनदेखी आई थी 2020 में और अभी उनका सेकंड सीजन भी आया अनदेखी का, जिसमें वो पापा जी अटवाल बने थे, जो गालियों से भरपूर है वो सीरीज। तो कुछ उसी कैरेक्टर में इसमें भी दिखे हैं, भरपूर गालियां दे रहे हैं। 11-11 की कहानी स्टार्ट होती है 1990 से, जहाँ एक मेले का सीन दिखाया जाता है और वहाँ से एक छोटी बच्ची का किडनैप हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है और 11-11 का कनेक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। उस केस को 15 साल हो जाते हैं, कोई सॉल्व नहीं कर पाता। 2016 में जाके कहीं वो सॉल्व होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने में 2 इंस्पेक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि फ्यूचर से भी हैं और पास्ट से भी है और इनका जरिया बनता है ये वायरलेस फ़ोन, जिसमें सेल भी नहीं है और बरसों से डेड पड़ा है, जो कि ठीक 11:11 पर ऑन होता है और दोनों ही इंस्पेक्टर अपने अपने समय पर, यानी एक पास्ट में और एक फ्यूचर में, आपस में बात करते हैं 1 मिनट के लिए और केस को सॉल्व करते हैं। तो 1990 का केस सॉल्व हो गया और बड़ी मुश्किल से राघव, यानी कि जो इंस्पेक्टर युग बने हैं, उन पे लोगों को भरोसा होता है और वो इस किडनैपर को पकड़ते हैं और उसे सज़ा दिलवाते हैं। तो इस केस के बाद एक अलग सी यूनिट बना दी जाती है पुराने केस जो 15 साल से पहले के हैं, सॉल्व नहीं हुए, उनको सॉल्व करने के लिए। और इसमें सबसे पहला केस आता है टाई एंड डाई का, जो एक सीरियल किलिंग का केस। तो ये एक टाइम मशीन पर बेस वेब सीरीज़ है। आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कहीं कहीं आपको डर भी लगेगा। छोटी लेकिन कम बजट की वेब सीरीज है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऐसे कोई सीन्स नहीं है जो आपको देखने में आपत्ति हो सके या वल्गर
वल्गर हो या उसमें बहुत ज़्यादा ओपन चीज़ें दिखाई गई हो, सेक्स हो, एडल्ट सीन्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। घर में सब लोग इसको देख सकते हैं, एक साथ फैमिली टाइम इंजॉय कर सकते हैं और स्टोरी तो इतनी शानदार है कि मज़ा ही आ जाएगा। बस एक ही कमी है कि इसका जो क्लाइमैक्स है यानी एंड जो किया गया है वो थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया गया है, थोड़ा सा और बेटर बनाया जा सकता था। लेकिन कह सकते हैं कि सेकंड सीजन का भी तो स्कोप छोड़ना है ना, और ओपन एंड छोड़ते हैं तभी तो सेकंड सीजन का इंतजार होता है। तो ये टेक्निक हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये वेब सीरीज दिल को दहलाने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है, दिमाग को हिला देगी, आपकी सोच से भी परे की चीजें इसमें दिखाई गई है। मतलब मजा आ गया, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि ऐसी स्टोरी आज तक नहीं आई है। कुल मिलाकर बिल्कुल ओरिजिनल थॉट लगता है, यानी हमने ऐसा सिनेमा हिंदी में कम से कम नहीं देखा है। तो मजा आएगा, आपको जरूर देखिए और ऐसे चिपक कर आप बैठेंगे कि सारे एपिसोड मन करेगा एक ही दिन में देख डालें। और 6 से 7 घंटे का समय लगता है, क्योंकि 30 से लेकर 45 तक के टाइम पीरियड वाले एपिसोड है, तो बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं है कि 1-1 घंटे का एपिसोड है तो देखना मुश्किल है। आप चाहे तो टाइम निकाल कर वीकेंड पे पूरा सीजन 1 देख सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है। मैंने एक ही दिन में ये एक सीजन खत्म कर दिया, यानी 8 एपिसोड देख डाले, क्योंकि स्टोरी ही इतनी कसी हुई है कि मजा आ गया है। तो चलिए जल्दी से आप भी इसको देख लीजिए और देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप देख चुके हैं तो अभी से अपनी राय बता दीजिए, आपको कैसा लगा, क्या मेरी राय से आप सहमत है, आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, सेकेंड सीजन में आप और क्या देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी से अपनी राय बताइए। मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करके। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मैं भी 9-2-11 हो जाती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।